हाय दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखें बाल विकास का प्रैक्टिस सेट शिक्षा मनोविज्ञान। वाटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की? ऑप्शन ए सन 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1919 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी सन 1925 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देखें। वाटसन द्वारा लिखी गई पुस्तक, पहला, मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। पहली पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। 1914 ईस्वी में लिखी गई। नामक पुस्तक में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। कब इस पुस्तक की अवधारणा की गई थी? 1914 ईस्वी में। बी वाला देखें, मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1919 ईस्वी में। तीसरा वाला पुस्तक देखें, व्यवहारवाद, वाटसन की तीसरी पुस्तक जो सबसे फेमस है व्यवहारवाद, यह 1924 से 1925 में प्रकाशित की गई थी। इसमें संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट भेजी गई है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वाटसन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त विज्ञान, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी व्यावहारिक विज्ञान और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है, ऑप्शन बी सामाजिक विज्ञान भी है और शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक विज्ञान भी है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? नहीं है की बात पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी विलियम वुंट और ऑप्शन डी पावलोव। राइट ऑप्शन सही है सी विलियम वुंट। राइट ऑप्शन सी विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी वुंट, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। राइट ऑप्शन बी अरस्तु। आदि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी यूनानी भाषा, ऑप्शन सी लैटिन भाषा, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। राइट ऑप्शन डी सही हो रहा है, ए व बी दोनों। मतलब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा से हुई है। मतलब ये निकल रहा है कि ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा दोनों एक ही भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है? ऑप्शन ए प्रकार्यवाद का संप्रदाय, ऑप्शन बी संरचनावाद का संप्रदाय, ऑप्शन सी मानवतावाद का संप्रदाय, ऑप्शन डी प्रेरकीयवाद का संप्रदाय। प्रेरकीयवाद का संप्रदाय। ऑप्शन ए सही है, प्रकार्यवाद संप्रदाय। चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। व्याख्या देखें। प्रकार्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादन सन 1895 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स, जो निवासी कहाँ के हैं? अमेरिका के, ने अनौपचारिक रूप से किया। किसने किया? विलियम जेम्स ने किया। कब किया? सन 1895 ईस्वी में। कहाँ किया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। प्रकार्यवाद संप्रदाय को कार्यात्मकवाद और कार्यवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया? साइकी शब्द का अर्थ पोम्पोनोजी ने क्या बताया? ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी मन का विज्ञान, ऑप्शन डी चेतना का विज्ञान। राइट ऑप्शन सी मन का विज्ञान। पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ मन का विज्ञान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या प्रथम पुस्तक कब लिखा गया? मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक कब लिखा गया? ऑप्शन ए सन 1580 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1680 ईस्वी में,
ऑप्शन सी सन 1590 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1690 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी सन 1590 ईस्वी में। प्रथम ग्रंथ जो लिखी गई थी किसने लिखा था? रुडोल्फ गोल्की ने। निवासी कहाँ के हैं? फ्रांस के। और किस पुस्तक में लिखी गई है? साइकोलॉजिया। कब लिखी गई है? 1590 ईस्वी में। इस कारण साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ या पुस्तक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी समाजशास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी राजनीति शास्त्र। राइट ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी की जननी संस्कृत कही जाती है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान की जननी क्या कहलाती है? दर्शन शास्त्र। इसकी व्याख्या देखें, मनोविज्ञान का सैकड़ों वर्षों तक दर्शन शास्त्र विषय की मनोदर्शन शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया गया। इस कारण दर्शन शास्त्र को विषय के रूप में मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक विधि का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टिचनर, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी विलियम वुंट और ऑप्शन डी जेबी वाटसन। राइट ऑप्शन सी प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक विधि या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया? अभी आप पहले पढ़े थे। ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी साइकोलॉजिया, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। राइट ऑप्शन बी साइकोलॉजिया। आपने पढ़ा था 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया प्रथम पुस्तक में लिखा गया था। व्याख्या देखें, पुस्तक एक तरफ है, एक तरफ लेखक हैं। जैसे प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक। रुडोल्फ गोल्की की पुस्तक का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। वाटसन की पुस्तक का नाम क्या है? व्यवहारवाद। और विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जिसका राइट ऑप्शन डी सही हो रहा है। जिसका राइट ऑप्शन डी सही हो रहा है, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के विकास का क्रम के चरण हैं। मतलब पूछा जा रहा है मनोविज्ञान का जो विकास है वह कितने चरण में बटा हुआ है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। राइट ऑप्शन बी 4 चरण हैं। मनोविज्ञान विकास के क्रम 4 चरणों में बटा हुआ है। देखें, चारों चरण देख लें। मनोविज्ञान के विकास के क्रम 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन का या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना या चेतना का विज्ञान और चौथा या डी व्यवहार का विज्ञान। आपको मैं जब ऑफलाइन पढ़ाया था तो आपको ऐसे ही तीर बनवाया गया था, त्रिभुज के रूप में आपको बताया गया था। ऐसे तीर त्रिभुज बनाया गया था और बताया गया था मनोविज्ञान पहले अपनी आत्मा का त्याग करता है, फिर मन का त्याग करता है, फिर चेतना का त्याग करता है और वर्तमान में व्यवहार की गति को अपने पास रखता है। मतलब वर्तमान में व्यवहारवाद काम कर रहा है और जिसके जनक हैं वाटसन महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी मन व मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहारवाद का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन डी चेतना का विज्ञान। राइट ऑप्शन सी व्यवहारवाद का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। व्याख्या देखें, 20वीं शताब्दी से अब तक के समय को व्यवहार का विज्ञान माना गया है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन, जो अमेरिका के निवासी है, ने कहा है। इसलिए व्यवहारवाद का जनक या प्रतिपादक भी किसे कहा जाता है? वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
मेरे द्वारा विशिष्ट निर्मित वातावरण में मुझे 1 दर्जन स्वस्थ व ठीक बनावट के शिशु या बालक दीजिए। मैं उसके गुणों, वृत्तियों, योग्यताओं, उसके पूर्वजों के व्यवसायों और जाति को ध्यान में रखे बिना उसे चिकित्सक, विधिवेत्ता, कलाकार, प्रमुख व्यापारी और चोर के रूप में प्रशिक्षित कर सकता हूँ। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? ऑप्शन ए फ्रायड ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने, ऑप्शन सी वाटसन ने और ऑप्शन डी वुडवर्थ ने। राइट ऑप्शन सी वाटसन ने कहा था। वाटसन ने कहा था मुझे शिशु दे दीजिए। कैसे शिशु? 1 दर्जन शिशु दे दीजिए जिसे मैं चिकित्सक, विशेषज्ञ, कलाकार और जो कहिए वह बना दूं। यह किस वाद के जनक हैं? व्यवहारवाद के। और इन्होंने व्यवहारवाद पर ज़्यादा विशेषता दिया। और किसने दिया? वाटसन ने। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? किस संप्रदाय की बात हो रही है? गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव माने उत्पत्ति कब हुई? ऑप्शन ए सन 1914 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1812 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1916 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन सही है सी, ऑप्शन सी सन 1912 ईस्वी में। व्याख्या देखें। समग्रवाद संप्रदाय का प्रतिपादन मैक्स वर्दीमन को माना जाता है। ये कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं। और इन्होंने यह संप्रदाय कब दिया था? 1912 ईस्वी में दिया था, जिसका नाम समग्रवाद संप्रदाय को संज्ञानवाद, पूर्णतावाद, पूर्णाकारवाद, संपूर्णतावाद, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा क्या थी? ऑप्शन ए प्रकृतिवादी थे, ऑप्शन बी प्रयोजनवादी थे, ऑप्शन सी यथार्थवादी थे और ऑप्शन डी आदर्शवादी थे। राइट ऑप्शन ए प्रकृतिवादी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा जो थी वह कैसी थी? प्रकृतिवादी थी। व्याख्या देखें। रविन्द्रनाथ टैगोर सन 1913 ईस्वी में उनकी पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं? प्रश्नावली विधि को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में, ऑप्शन डी 2 भागों में। राइट ऑप्शन बी 4 भागों में। प्रश्नावली विधि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षार्थी, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम, ऑप्शन डी अधिगम सामग्री। इसको हम अभी आपको बता देते हैं। देखें ये गोला हो गया, इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम बालक मानते हैं। इसके बाद जो भी लोग आएंगे सब क्या कहलाएंगे? वातावरण कहलाएंगे। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बालक। और ऑप्शन में आपको मिला है ऑप्शन बी शिक्षार्थी। तो राइट ऑप्शन बी सही हो रहा है, शिक्षार्थी। बाकी जितने भी लोग रहेंगे सब क्या कहलाएंगे? वातावरण कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने और कब स्थापित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा ये। ऑप्शन ए विलियम जेम्स 1880 ईस्वी में, ऑप्शन बी विलियम बुंट 1879 ईस्वी में 1879, ऑप्शन सी जीबी वाटसन 1893 ईस्वी में, ऑप्शन डी मैकडूगल 1905 मतलब 1905 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी विलियम बुंट 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। किसने किया था? विलियम बुंट ने। कब किया था? 1879 ईस्वी में। कहाँ किया था? यह आप अभी व्याख्या देखेंगे। देखें, मनोविज्ञान के क्षेत्र में विश्व की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम बुंट ने अपने शिष्य टीचनर की सहायता से जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थित लिपजिंग विश्वविद्यालय वर्तमान में
कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में 1879 ईस्वी में की थी। लिपचिंग विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।